हेलो एवरीवन, आई होप आप सब के सब बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे हमारी सारी की सारी वीडियोस लेक्चर्स देखकर। टेस्ट सीरीज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर वीकली एंड मंथली की बेसिस पे आप वो सब चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे। एंड भूलना मत, ये वाला हैशटैग यूज़ करके सेट एंड रिलैक्स इंस्टाग्राम पे टैग करिए मुझे, यूट्यूब पे टैग करिए मुझे, अब जहाँ पर भी आप चार्ट अपलोड करते हैं मुझे टैग करिए और मुझे बताइए कि दोस्त मैं आपकी चीज़ें जो अब मैं सिखा रहा हूँ आप वो यूज़ कर रहे हैं और आपके सामने क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने में पूरी पूरी मदद करूंगा क्योंकि आपने मुझे मेंटोर माना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं आपको एकदम बॉटम से लेके एडवांस तक पहुंचाऊं और आपको वहीं तक टिका के रखूं। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे ग्राफ नहीं, हमारा ग्राफ एकदम स्मूथ चलता है बड़े तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं हमारे लाइव स्ट्रीम के अंदर और हमारे सारे सारे कॉन्सेप्ट के अंदर। अब तक आपको आई थिंक अब इस वाले फेज पे पहुंच गए तो बहुत मजा आ रहा होगा। देखो, अगर कोई डायरेक्ट वाला फेज देख रहा है तो भाइयों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा अलग यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में मैं उसके अंदर और ज्यादा एडवांस लेक्चर ऐड करने वाला हूँ उस वाले एग्जिस्टिंग कोर्स में। तो आपको जरूरी है पिछले वाला फेज पढ़ना, तभी आप नेक्स्ट वाले फेज में बढ़े। ओके, चलिए आज का हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा लिक्विडिटी को ही और ज्यादा इनहेंस और एडवांस पढ़ने वाली चीज है, जिसके अंदर हम ट्रैप पढ़ने वाले हैं। आपने कई बार मेरे लाइव स्ट्रीम में देखा होगा, ढूंढा होगा, जहां मैं बताता हूं कि दोस्त ये फेक मूव है, ये जितना भी मेरा प्राइस उड़ रहा है या फिर जितना मेरा प्राइस गिर रहा है ये सब फेक है। इसको इसकी स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, इसको कवर कर लिया जाएगा और वही एग्जैक्ट सेम चीजें होती हैं। मुझे कैसे पता चलता है? हाँ, बहुत ज्यादा आसान है ट्रैप को पहचानना। कहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लोग, या फिर बोल सकते हैं कुछ छोटी सी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल अपना पैसा लगा के लोगों को जानकर फेक मूव दिलाते हैं ताकि लोग फंसे, इंड्यूस हो उधर से और उनके स्टॉप लॉस हंट किए जाए। कैसे ढूंढेंगे? आइए चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको चीजें समझाता हूँ। ये टॉपिक बहुत छोटा सा होगा क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है पिछले वाले का। पिछली क्लास थोड़ी बड़ी थी, उसको बार बार रिपीट पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, देखिए हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज आईडीएम ट्रैप। क्या है दोस्त ये आईडीएम ट्रैप? आईडीएम का ऑलरेडी हमें मतलब पता है। आईडीएम का मतलब होता है यहाँ पे इंड्यूसमेंट। क्या होता है? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का हमने दो तरीके से पता लगाया था। एक इंड्यूसमेंट था जो कि था हमारे हाई या फिर लो कन्फर्म करने के लिए किसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के, हमारे फेज वन के अंदर, हमारे सबसे फर्स्ट मेंटरशिप मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। और दूसरा चीज था लोगों को मैनिपुलेट करना या फिर लोगों को ट्रैप करना। इंड्यूसमेंट का मतलब अब हम ये सीख चुके थे, अब हम इसकी बारी है, हम ट्रैपिंग सीख रहे हैं दोस्त। कैसे लोगों को ट्रैप करा जाता है वो हम सीखेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है कि फेक मूव है या फिर फेक कोई भी चीज बन रही है, कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी और ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि आप ही हैं करता धरता इस मार्केट के। आप ही हैं दोस्त मार्केट मेकर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दुनिया भर का पैसा दे दिया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज कर सकते हैं, आप कहीं से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करा। ऑर्डर ब्लॉक क्या है हमने लास्ट वाले फेज में पढ़ा था, इससे वाले पीछे वाले चेक जरूर करना। ठीक है, जैसे हमने सीखा था एकदम डिटेल में ऑर्डर ब्लॉक को बनाना। अब इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक में एक्स्ट्रा चीज है विच इज रिफाइनमेंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। हम उसमें वाली वीडियो ऐड करूंगा जल्दी ही, कुछ हफ्तों बाद या फिर 2 महीने बाद। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया। ऑर्डर ब्लॉक का काम ही क्या है? मेरे प्राइस को यहां से टकराएगा तो ऊपर की तरफ उड़ना एकदम तेज अग्रेसिवली और न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाना। तो कुल मिला के अगर आप मार्केट मेकर हैं तो आपको ध्यान पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे है कि आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एंट्री लेने वाले हैं, सबसे ज्यादा बाय करने वाले हैं। लेकिन आप अकेले नहीं है, आपके जैसे और करोड़ों लोग हैं जिनकी नजर इस ऑर्डर ब्लॉक पे टिकी हुई है कि हम भी यहाँ से एंट्री लेंगे। अब मुझे बताओ, अगर इंस्टीट्यूशन भी यहीं से एंट्री लेने वाले हैं और पूरी दुनिया में जो रिटेलर्स हैं वो भी यहाँ से एंट्री लेने वाले हैं, तो भाई सबका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट में सबका प्रॉफिट होगा ऐसे चलता थोड़ी है। अरे रिटेलर्स को निकाला जाता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करी जाती है, फेक मूव दी जाती है, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप हैं दोस्त, सबसे ज्यादा पैसा आपको मैंने दे दिया और आप है मार्केट मेकर, और आपको बोलूं कि लोग आपको ट्रैप करना है मेरे मार्केट, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, मैं बताता हूँ। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे सबके सब बाइंग करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक तक लेके आया जाएगा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को बिना टकराए ही उसको उड़ा दिया जाएगा यहाँ से। जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा मार्केट में बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूव पहले ही आ जाएगा बिना ऑर्डर ब्लॉक को टकराए, जो इसको हम
फेक मूव बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि ये सब मेरा एक ट्रैप है। मतलब हो क्या रहा है, बिना ऑर्डर ब्लॉक को टकराए मेरा मार्केट पहले ही उड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग फोमो में आ जाएंगे, लोगों के मन में डर आ जाएगा कि मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए। फोमो में आ गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। और ये इतना अच्छे से फेक मूव दिया जाता है, इतना अच्छे से उड़ाया जाता है कि आपको यहाँ पर चेंज ऑफ फेटर तक दिखा दिया जाता है दोस्त। आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखा दिया जाता है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखा दिया जाता है, आपको लिक्विडिटीज भी दिखा दी जाती है। जो हमने आज तक पीछे चीजें पढ़ी वो सारी की सारी चीजें दिखा दी जाएंगी, ये आपको ये बिलीव कराने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपने ये ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री नहीं मिलेगी, ये छूट जाएगी, इसलिए पकड़ लो भाई, ले लो। इस तरह से आपको धोखा दिया जाएगा, समझ गए। ये है हमारे पास ट्रैप, ये फेक मूव। कुछ लोग यहाँ पर बाय करके बैठ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाय करके बैठ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग वेट करेंगे थोड़े स्मार्ट बन के कि भाई चेंज ऑफ फेटर हो गया है, चेंज ऑफ फेटर के ऑर्डर ब्लॉक पे जो मेरा प्राइस आएगा मैं बाय कर लूंगा, ठीक है भाई, यहाँ से बाय करके बैठ जाएंगे। मेरा प्राइस दोबारा उड़ने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ, एकदम से नीचे गिर जाएगा। सबके स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगे थे ट्रेंड लाइन के बेस पे, चाहे बोलेंगे फेक मूव के बेस से, कुछ भी किसी के बेस पे हंट हो जाएंगे, एंड देन मेरा प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे टकराकर ऊपर की तरफ मूव दे देगा। तो ये जो चीजें हुई है, ये सब है ट्रैपिंग, ये सब है फेक मूव। ये तो मैंने अब छोटे केस में बता दिया। ये जो ट्रैप है ना तो ये लंबे लंबे समय तक चल सकता है, घंटों तक, महीनों तक, सालों तक भी हमारे इंड्यूसमेंट मैंने चलते हुए देखे हैं। वो ये टाइम फ्रेम बड़े हैं, बड़े ट्रैप है, तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम के इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं, समझ गए। अब तो हम ढूंढेंगे कैसे कि ऑर्डर ब्लॉक से पहले मूव जो आएगी बिना उसको टकराए वो फेक होगी, कैसे ढूंढेंगे? बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखिए, इसके अंदर आपको दो केस पढ़ने पड़ेंगे। इसको हम आईडीएम ट्रैप बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन के निकला है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि आपके सामने एक, सबसे पहले नॉर्मल सा ब्रेक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कैसा है ब्रेक स्ट्रक्चर? कुछ इस प्रकार से मेरा एक नॉर्मल सा ब्रेक स्ट्रक्चर है, इस तरह से, ठीक है। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, इधर से मेरा मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और यहाँ से टकरा के एक न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा। यही मेरी आइडियल थ्योरी बोलती है, यही बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन दोस्त, इंड्यूसमेंट ढूंढना है। इंड्यूसमेंट कहाँ है? इंड्यूसमेंट मैं आपको बताता हूँ इंड्यूसमेंट का। हमें करना क्या पड़ेगा, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। अब इधर जो भी लिक्विडिटीज हैं वो सब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो हम ऑलरेडी पिछले फेज में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मेरा बस काम है अभी आपको लिक्विडिटी समझाना, ट्रैप मूव समझाना, फेक मूव समझाना। वो कैसे करेंगे? देखो, जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा किसी भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, हमेशा उस ऑर्डर ब्लॉक से पहले आपको एक छोटा सा पुल बैक नजर आएगा दोस्त। ये दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे पहले एक छोटा सा नीचे पुल बैक निकला हुआ है, एक विक निकली हुई है, एक कैंडल हो सकता है, एक पुल बैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले कहीं भी एक विक निकली हुई है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल है मेरे ट्रैपिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि मेरा मार्केट इस विक के आसपास, अब इस कैंडल के आसपास आएगा और इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय 15 मिनट का इंड्यूसमेंट ट्रैप, जो मेरे मार्केट को जब नीचे की तरफ गिर रहा होगा इसके आसपास आकर, जरूरी नहीं इसको टकराए, जरूरी नहीं है इसको थोड़ा सा ब्रीच भी कर सकता है, लेकिन कह सकते हैं इसके आसपास आके ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएगा पहले ही, बिना किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को टच करे। एक्चुअली में ये इक्वल लॉस की लिक्विडिटी बनाते हैं और कुछ नहीं। ये बिना ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे पहले ही उड़ जाते हैं, एक तरह से इक्वल लॉस की लिक्विडिटी बनाते हैं, जिसकी वजह से मेरा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। चाहे तो आपको चेंज ऑफ पेटर भी दे देगा, सारी कंफर्मेशन दे देगा जो भी आपके परफेक्ट सेटअप के लिए चाहिए होगा आपको बाय या सेल करने के लिए। फिर अचानक से मेरा मार्केट ऊपर जाते 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 जब लोग लॉन्ग मार लेंगे, एकदम से नीचे फॉल कर जाएगा ऑर्डर ब्लॉक पे गिर के, देन वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। इसे बोलते हैं दोस्त ट्रैप। यहाँ पे ज्यादातर पूरी दुनिया फंसती है। मुझे पता है ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, लेकिन कुछ इस तरह से सिनेरियो बनाए जाते हैं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि भाई यहीं से मूव आएगा रियल वाला। आपका ऑर्डर ब्लॉक आपने या तो गलत बनाया है, ऐसा ऐसा आपके मन में आ जाएगा खुद ही, या फिर आप बोलेंगे कि भाई छूट गया, क्या पता ना आए, क्यों क्या पता फेयर वैल्यू गैप से उड़ गया हो। ये सब वो सब कहानी हमारे मन में खुद ही बन जाती है इमेजिनेशन से, जब हमारे पास ऐसी ऐसी मूव आने लग जाती है। तो ये जो हुआ है दोस्त, ये ट्रैप है। ये किसके वजह से हुआ है? ये हुआ है मेरी इस छोटी सी विक के वजह से, जो ऑर्डर ब्लॉक से पहले था। इसे मैं बोलूंगा दिस इज माय केस नंबर 1। ये मेरा केस नंबर 1 है इंड्यूसमेंट ट्रैप का। वैसे ही केस नंबर 2 होता है। केस नंबर 2 के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं, उस केस के अंदर मेरे पास किसी भी तरह का यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं होती है। एक तरह से बोल सकते हैं इसे फ्लैट होता होगा।
कोई भी पुल बैक नहीं है, कोई भी हमारे पास एरिया नहीं है, कोई भी हमारे पास कैंडल नहीं है जो हमें मैनिपुलेट कर सके। उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्त ये होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के अंदर हम मॉडिफाई करके देखते हैं। हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा कब? बाद में। जब ऑलरेडी विक प्रेजेंट है तो यहाँ से मैनिपुलेट होंगे, लेकिन जब ऑलरेडी विक प्रेजेंट नहीं है, पुल बैक प्रेजेंट नहीं है, तो बाद में मैनिपुलेट होंगे। किस तरह से? इस तरह से कि मेरा मार्केट नीचे 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 गिर के आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पर टकराएगा, लेकिन बिना ऑर्डर ब्लॉक पर टकराए मेरा मूव पहले ही आने लग जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर चेंज ऑफ रेटर, ट्रेंड लाइंस की लिक्विडिटी, हर चीज बनाई जाएगी, मेरा प्राइस दोबारा से मूव फॉल करेगा, फिर अगेन जहां से दोबारा उठाता है दोबारा इक्वल लोस की लिक्विडिटी बने उठेगा बनाते हुए, एंड देन वो नीचे गिर के फिर ऊपर जाएगा। तो इधर हुआ क्या? इधर एक्चुअली में दोस्तों दो बार ट्रैपिंग हुई है। नंबर वन, जो ऑर्डर ब्लॉक को बिना टकराए ऊपर की तरफ गया, चेंज ऑफ रेटर दिखा दिया, फिर साल ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से जिन्होंने लॉन्ग लिया इनके भी स्टॉप लॉस यहाँ, इनके भी स्टॉप लॉस यहाँ, इक्वल लोस जो बने उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ, ट्रेंड लाइन जो बनी उनके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ, तो मेरा प्राइस नीचे की तरफ करा इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए, मेरा मार्केट ऊपर की तरफ गया इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए। मार्केट कहीं के भी नहीं छोड़ते स्टॉप लॉस जब तक हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप ना हो जाए। हमारी एंट्री कहाँ से होगी? यहाँ से। कहाँ तक? टिल द न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे टारगेट्स होंगे, या फिर बोल सकते हैं लिक्विडिटी हमारे टारगेट्स होंगे। ये है मेरा केस नंबर 2 ऑफ इंड्यूसमेंट। समझ गए? ये है हमारा केस नंबर 2। वो वाला केस जिसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, खाली डब्बा है, यहाँ पर खाली एक फेयर वैल्यू गैप या अग्रेसिव मूव है। लेकिन दूसरा वाला केस वो था जिसके अंदर मेरे पास एक एक विक प्रेजेंट थी इंड्यूस करने के लिए। समझ गए? ये आपके ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही मिलेंगे, तो कह सकते हैं हमारे लिए एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट हो गया ये। क्योंकि कुछ कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स आपके डिमांड में, सॉरी, आपके डिस्काउंट जोन में ऐसे बन रहे होंगे, फॉर एग्जांपल प्रीमियम जोन में ऐसे बन रहे होंगे जहां पे आपके प्राइस में हर चीज रिफाइन करने के बाद भी दो ऑर्डर ब्लॉक निकल रहे होंगे, तो आप कंफ्यूज हैं कि मैं इस कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक से लूं, फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लूं या नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लूं। इंड्यूसमेंट पहचानिए। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट है तो बोल सकते हैं तो फेक मूव आएगा, और हर एक रियल बड़ी प्यारी मूव से पहले आपको फेक मूव दिलाया जाता है, दिखाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए दोस्त, ये हमारा यूएसडी कैड है। हम इधर चलते हैं पीछे जहां पे हमने चीजें करी थी। देखिए, मेरे पास समझ लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक है इतना बड़ा, मार्केट इतना बड़ा दिया है, कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले एक छोटी सी विक दिख रही है आपको ऑर्डर ब्लॉक से पहले, ये है एक मैनिपुलेशन। जब भी मेरा प्राइस इसके आसपास आएगा, इसके आसपास टकराएगा, मैं इसको बोलूंगा दिस इज माय इंड्यूसमेंट। इस तरह से जो मैनिपुलेट करेगा, कैसे? मेरा मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, ऑर्डर ब्लॉक को बिना टकराए पहले ऊपर उड़ गया, सबसे पहले तो यहाँ पे लोग बाइंग में बैठ गए, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आसपास आया तो यहाँ पे लोग दोबारा बाइंग में बैठ गए, सबके स्टॉप लॉस कहाँ लग गए? इसके नीचे। तो मेरा मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए आया, ऑर्डर ब्लॉक पर टकराया, देन ऊपर की तरफ मूव दिया। दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट केस नंबर 1, जिसके अंदर ऑलरेडी विक प्रेजेंट है। समझ गए? ऐसी हर जगह होगा, ऐसी हम ढूंढ लेते हैं। चलो 1 मिनट में जो हमने एंट्री बनाई थी अभी अभी, देखो कितनी बढ़िया चल रही है। ये वो वाली एंट्री है दोस्त जो अपने अभी लास्ट वाली क्लास में लिक्विडिटी के अंदर पड़ी थी। ठीक है? कहाँ है मेरा ट्रैप? देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक छोटी सी मेरी विक यहाँ पे निकली हुई है, ये है मेरा ट्रैप। अब जरूरी नहीं है हमेशा सही सही टकराए, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है इस तरह से, क्योंकि एक तरह की लिक्विडिटी बनानी है। सबके स्टॉप लॉस यहाँ से मेरा मार्केट गिरा था, बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, सबके सब यहाँ पे एंट्री लेनी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस एंट्री को मैनिपुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले नीचे की तरफ गिरा के फेक मूव देना पड़ेगा। चाहे तो आप चेंज ऑफ रेटर पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे वो आपकी मर्जी है, जितना ज्यादा आपको कंफर्मेशन चाहिए। तो आपको हुआ क्या? ऑर्डर ब्लॉक टकराया नहीं, उससे पहले ही नीचे फॉल करने लग गया, तो लोगों ने शॉर्ट मारा, शॉर्ट मारा, शॉर्ट मारा, और चेंज ऑफ एटर मिला, चेंज ऑफ एटर के ऑर्डर ब्लॉक से भी यहाँ से शॉर्ट मारा, शॉर्ट मारा, सबके स्टॉप लॉस लग गए इसके ऊपर, सबके स्टॉप लॉस लग गए इसके ऊपर, मेरा मार्केट ऊपर गया, सबके स्टॉप लॉस खत्म करे, एंड देन हमें नीचे की तरफ मूव दे रहा है बढ़िया वाला। ये है इंड्यूसमेंट केस नंबर 1। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि वो थोड़े रेयर है, मिलते नहीं है, तो उस केस के अंदर। नहीं तो ज्यादातर केसेस में जब भी देखो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा कुछ इस प्रकार से, तो आपको ऑलरेडी नीचे ये छोटी सी विक दिख रही है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे कि इसने फेक मूव दिया है नीचे की तरफ, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस सेंड करके फिर रियल मूव दिया है। तो ये तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 की बात करते हैं दोस्त। चलो किसी और रैंडम पेयर में चलते हैं, आई थिंक इसके अंदर नाम मिले तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हटाते हैं ये सब हमारे पुराने ऑर्डर ब्लॉक्स जो हमने प्रैक्टिस के लिए बनाए थे। हम्म हम्म, कहाँ पे मिल सकता है? लेट्स सी।
बहुत बहुत रेयर केस है, इसलिए मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए एक इमेजिनरी ही ढूंढ लेते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इमेजिनरी बनाने के लिए। परफेक्ट भाई, परफेक्ट। ये हम चीज ट्राई कर सकते हैं। नहीं, इधर भी यार, इधर भी हमारे पास छोटी सी पिक है। मैं सोच रहा था यहाँ पे हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब मेरे केस बने हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। ये सब मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। मेरा प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे टकरा के नीचे गिरा है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक छल किसी भी आपको नजर आ रही होगी जिसने फेक मूव दिलाई है, ये वाली। ये सब वो है। लेकिन केस टू की अगर मैं बात करूं, तो कुछ इस प्रकार से है। अगर मिल जाए मुझे बढ़िया तरीके से। हम्म देखो कितना रेयर है, वो मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी ढूंढने पड़ रहे हैं। अरे हाँ, ये है ना। देखो दोस्त, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिख रहा है आपको? ये मैंने एक अग्रेसिव मूव है या फिर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैंने मार्क कर लिया और आगे तक एक्सटेंड कर लिया इस तरह से। मेरा मार्केट टकराया नहीं है। ये है अभी जो करंट मार्केट पे चल रहा है, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। मेरा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टकराया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो उड़ने लग रहा है। इतना अच्छे से उड़ने लग रहा है। कपल हैंडल बना रहा है, डब्ल्यू बना रहा है, एम बना रहा है, चेंज ऑफ फिटर दे रहा है, हर एक चीज कर रहा है। इसको बोलेंगे हम क्या? इंड्यूसमेंट। जब भी हमारे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से पहले कोई भी मूव नहीं होती, फेक मूव या भी बोल सकते हैं, कोई ऐसे विक निकली हुई नहीं होती अलग से, एक खाली डब्बा सा होता है, खाली एरिया होता है, उसके अंदर खुद ही से ही लोग मैनिपुलेट करते हैं। मेरा प्राइस इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेट करता है, ऊपर की तरफ उड़ाता है, उसके बाद नीचे जाएगा, वो दोबारा इधर से उड़ाएगा, क्योंकि इक्वल उसकी लिक्विडिटी बन जाएगी, और कह सकते हैं ऊपर भी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी कंटिन्यू होती रहेगी। तब जाके मेरा मार्केट नीचे टकराएगा हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे, एंड देन वो ऊपर की तरफ मूव देगा इनके स्टॉप लॉस और इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए। ये है मेरा इंड्यूसमेंट जो बाद में बनता है। बट स्टिल आई नो ये थोड़ा लाइव है, थोड़ा इमेजिनेशन पावर यूज करनी पड़ी है। मैं आपको दोबारा से एक कोशिश करता हूँ, कहीं मुझे मिल जाए वो सारी चीजें। हम्म, कैसे होगा? कहाँ पे होगा? चलो गोल्ड में देख के आते हैं। परफेक्ट। आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे निकला, देखा? ये आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे? अग्रेसिव मूव, फेयर वैल्यू गैप, सारी की सारी चीजें आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक है। देखेंगे यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की विक नहीं है दोस्त। यहाँ पे पूरा खाली एरिया है, पूरा नॉर्मल नॉर्मल एफवीजी है। तो क्या होगा? इधर फेक मूव कैसे होगी? खुद बनाई जाएगी। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर टकराती नहीं है, उससे पहले ही वो नीचे की तरफ फॉल करने लग जाती है, नीचे की तरफ फॉल करने लग जाती है। ये जो चीजें आ रही हैं, ये सब है मेरा इंड्यूसमेंट, फेक मूव, फेक नीचे गिराने वाली चीजें, ताकि लोग शॉर्ट मारे, सबके स्टॉप लॉस जो ऊपर लग गए उनको हंट करने के लिए, मेरा मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर जाए, हमारे फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के लिए। दिख गया? बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल। ये है आपका इंड्यूसमेंट, ये है आपका ट्रैप। वेरी 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 सिंपल। आई होप आपको अच्छी लगी हुई वाली वीडियो, आप ट्रैप के बारे में समझ पाए। आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। जो भी आपको डाउट्स आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टैग कर सकते हैं, ये वाला हैशटैग लिख के सेट एंड रिलैक्स। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझको मेंशन करिए इसके अंदर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के, या फिर आप कहीं पर भी मुझे टैग कर सकते हैं। मेरी चाहे ऑफिशियल मेल आईडी हो, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे एक और ब्रांड न्यू क्लास के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। इस वाले फेज के अंदर मैंने लिक्विडिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट रखा है। हमें हमारे नेक्स्ट वाला फेज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी चीज हम सीखी है, लिक्विडिटीज चाहे ऑर्डर ब्लॉक चाहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और कि उनको अप्लाई कैसे करना है, अगर एंट्री कैसे लेनी है, वो हमारे नेक्स्ट वाले फेज के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर।